हे गाइस, वेलकम टू आर इलेक्ट्रोनोवा। आज हम देखेंगे रसिस्टर क्या है, काम कैसे करता है, रसिस्टर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है, रसिस्टर कितने टाइप के होते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसका फ्लो को कम करता है या लिमिट कर देता है। या रसिस्टर अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू का है तो पूरा ही वैल्यू को, करंट का वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अंदर बेसिकली मटेरियल जो यूज होते हैं वो होते हैं निक्रोम वायर और कार्बन मेटल ऑक्साइड। इसके अंदर का मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को आगे बढ़ने से रोकते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं या एनर्जी को चेंज कर देते हैं। जैसे रसिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हीट एनर्जी को फिर हवा में बाहर छोड़ देता है, या बोले कि वो करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हवा में उड़ा देता है। तो आगे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो गुजरता है वो कितना करंट को मतलब एब्जॉर्ब कर सकता है या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है उसके रेजिस्टर के वैल्यू पर कि वो कितना हीट को एब्जॉर्ब करता है, करंट में कन्वर्ट करके और हीट में रिलीज करता है। वो उसके वैल्यू पर होता है, उसके कलर कोडिंग पे। वो अलग अलग टाइप के रेजिस्टर होते हैं, उससे वो उस वैल्यू का करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और हमारे सर्किट को वो एक तरह से सेफेस्ट पाथ भी देता है, या तो ओवर जो करंट आता है उसको वो बाहर कर देता है, जिससे हमारे सर्किट सेफ होते हैं। ये बहुत सारे सर्किट में यूज होता है, आगे इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। या आप चाहते हैं कि वो कैसे एब्जॉर्ब करता है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी मैं कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन वीडियो बना दूंगा। तो हम देखेंगे टाइप ऑफ रसिस्टर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली रसिस्टर तो 3 टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं 7, 8, 9 तरह के रसिस्टर, ये उसी टाइप के अंदर आ जाते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड रसिस्टर, दूसरे होते हैं वेरिएबल रसिस्टर, और एक स्पेशल टाइप के रसिस्टर हो जाते हैं जिसमें आप देख रहे हैं फिक्स्ड रसिस्टर, थिक फिल्म टाइप, एलईडी रसिस्टर, उसके बाद सरफेस माउंट, थर्मिस्टर, रोस्टेट, वेरिस्टर वगैरह, ये सब टाइप के अंदर आ जाते हैं। चलिए इस सबको हम लोग डिस्क्रिप्शन में समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे फिक्स्ड रसिस्टर। फिक्स्ड रसिस्टर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्बन फिल्म रसिस्टर, दूसरा होता है मेटल फिल्म रसिस्टर, और तीसरा होता है वायर उंड रसिस्टर। इस तरह के रसिस्टर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, वह बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यू जो उनका वैल्यू है वो उसी पे काम करते हैं। इसका वैल्यू तभी चेंज हो सकता है जब टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो या बहुत ज़्यादा हीट हो, तो रसिस्टर के वैल्यू में थोड़े बड़े फ्लक्चुएशन होते हैं, लेकिन बेसिकली इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इससे आगे हम लोग देखेंगे वेरिएबल रसिस्टर। वेरिएबल रसिस्टर हमारा बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक रेस्टेट और एक पोटेंशियोमीटर। आप वीडियो में देख रहे होंगे पोटेंशियोमीटर और रेस्टेट को आगे पीछे करके हम लोग इसका वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आइए आपको एनिमेशन के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए, जैसे हम पोटेंशियोमीटर को नॉब को पीछे करते हैं उसका वैल्यू लोएस्ट पे चला जाता है, और जैसे हम उसको राइट में मूवमेंट करते हैं उसका वैल्यू हाईएस्ट चला जाता है। सेम रेस्टेट के साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए हम लोग इसको वेरिएबल रसिस्टर कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो स्पेशल रसिस्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। वो स्पेशल रसिस्टर में
फर्स्ट में आता है LDR, जिसे हम लोग लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली रिएक्ट करता है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, मतलब लाइट पड़ते ही इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो जाते हैं। इसका उपयोग मेनली हम लोग स्ट्रीट लाइट वगैरह पे करते हैं। एनिमेशन के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे लाइट पड़ा वैसे ही आपका सर्किट एक्टिव हो गया और वो उसे सर्किट को आप ऑफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऑन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली हम लोग इसका ऑटोमेशन में देखते हैं। स्ट्रीट लाइट वगैरह जैसे लाइट पड़ती है वैसे स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है, और जैसे ही अंधेरा हो जाता है, लाइट नहीं पड़ती है, तो वैसा स्ट्रीट लाइट चालू हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग थर्मिस्टर। थर्मिस्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही वो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, वो होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एक जो थर्मिस्टर होता है वो टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेसिकली ये डिपेंड करता है हीट पर कि आप अगर वो गर्म हो गया है तो इसका वैल्यू या तो कम होगा या तो फिर ज़्यादा होगा। और वैसा ही सर्किट को ये ऑन ऑफ कराने के लिए ICs वगैरह में यूज़ होता है। जो भी हमारा सर्किट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आगे हम लोग देखते हैं वेरिस्टर। वेरिस्टर ये वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और अगर इस पे हाई वोल्टेज करंट चला जाए तो ये बर्न हो जाता है, जल जाता है, और सर्किट को प्रोटेक्शन के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली वेरिस्टर सर्किट को प्रोटेक्शन देता है। ये जैसे भी ज़्यादा करंट इससे पास होता है तो ये जल जाता है और वो सर्किट को ब्लॉक कर देता है, जिससे करंट आगे नहीं जा पाता है। ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस के तौर पे यूज़ होता है। आगे हम लोग देखेंगे यूज़ ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका पहले हम लोग यूज़ करते हैं करंट कंट्रोल में। जितना हमें करंट कंट्रोल करना है उस वैल्यू का हम लोग रेसिस्टर लगा देते हैं। दूसरा करते हैं वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे। वोल्टेज को हम लोग डिवाइड करके, सेम वही प्रोसेस है, ये जितना वैल्यू है उतना जा रहे हैं, बाकी का जो करंट है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके हवा में उड़ा दे रहे हैं। तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं LED, ट्रांजिस्टर, IC सर्किट का प्रोटेक्शन वगैरह पे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और चौथा यूज करते हैं एम्पलीफायर, रेडियो, TV, SMP जैसे सर्किट्स बनाने में। और ऐसे भी बहुत सारे सर्किट जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, सब में हम लोग रेसिस्टर का बेसिकली यूज़ होता ही होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो ये YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और भी अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे, तो सारे ऑल जो सब्सक्राइबन होता है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।